तो ये चावल की रोटी इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार साग के साथ, और ऊपर से मेरे पास जो पड़ा हुआ ताज़ा-ताज़ा मक्खन था, इतना मज़ा आया खाने का। मैं कहती हूँ कि बस अम्मी की याद आ गई। बस जनाब, परदेस में दी हुई बेटियाँ और माँ की यादें यही रह जाती हैं। थोड़ी-सी गर्मी आ जाए तब माँ की याद, और जब थोड़ी-सी सर्दी आ जाए तब माँ की याद। अम्मी के हाथ के खाने और सब कुछ बस यादें ही रह जाती है। तो जनाब, ये भेजा था मेरी अम्मी ने चावल का आटा, पिन्नियाँ और मुंडा, वो जो भुने हुए चावलों का होता है। अगर आपने खाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भट्टी पे ख़ास तौर पे बनवाते हैं, चने वग़ैरह, नारियल, किशमिश, हर चीज़ उसमें डालते हैं। फिर पिन्नियाँ अगर किसी ने खाई हैं तो भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक मेरे आप चैनल पे आए हैं, न्यू हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं बना रही थी, मेरा बहुत दिल किया हुआ था, कुछ महीने पहले की बात है। कैसे साल गुज़र गया पता ही नहीं चला। तो आज से 5-6 महीने पहले मेरा भाई आया हुआ था, तो ये सब सामान दे के गया था मुझे। और जनाब, अभी तक मेरे पास ना चावल का आटा पड़ा हुआ था। और मेरी दोस्त ने, शेफ़ मैरी, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे साग भेज दिया था। कहती तुम एंजॉय करो, तुम्हारे पास सहूलत आई है। तो जनाब, जल्दी से उन्होंने फिर ये आटा तो मेरे पास 1 साल पुराना है, मतलब 6-7 महीने पुराना है, लेकिन जो साग था वो बिल्कुल फ्रेश था, और फिर मक्खन घर का था। बस बहुत मज़ा आया खा के, और अम्मी की याद बहुत ज़्यादा आई। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ना तकरीबन पकाया है इस रोटी को काफ़ी साल, मतलब अंदाज़े के मुताबिक 8 साल हो गए हैं मुझे। तो उसके बाद मैंने बनाया है, तो मुझे बनानी भी नहीं आ रही थी अच्छे से, याद भी नहीं थी। तो घर पे तो अम्मी बनाती थी, कभी मीठी चावल की मीठी रोटी, कभी गुड़ डाल के चावल के आटे में, और कभी चीनी डाल के ऐसा लिक्विड बना के फिर उसे रेस्ट के लिए रख देती थी। फिर ना गरम-गरम क्या ज़ायका होता था उसका। आज हमारे हमारे हाथों में वो ज़ायके नहीं है, बहुत कम है। कभी कोई चीज़ वैसी बन जाए तो अम्मी की याद आ जाती है कि अम्मी ऐसी बनाती थी। तो आज वो जिस दिन वो चीज़ बन जाए ना, बहुत खुशी होती है अम्मी की जैसी। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये चावल की रोटी बनाई थी अपने तवे पे, तो मुझे ना थोड़ी-सी एक साइड से एक कोना टूटा था, लेकिन फिर मुझे खुशी बहुत हुई कि अम्मी की जैसी मैंने बना ली है। अम्मी मेरी की इतनी प्यारी गोल-गोल रोटी होती है। फिर मैंने इसे ना मक्खन के साथ बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका ज़ायका। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि मेरी अम्मी है जो लाहौर में है, और मैं जो हूँ कराची में हूँ, मेरी शादी हुई है। और ये जो फ़ासला, ये जो डिफ़रेंस 2 दिन का है ना, ये कई सालों का बन जाता है। माँ की याद आना, हर खुशी-गमी में ना जाना, और कभी अपनी मजबूरियाँ देखना, कभी बच्चों के स्कूल देखना, और सब कुछ काफ़ी टफ़ हो जाता है ये लाइफ़ ना। तो मैं कहती हूँ कि बेटियों को दूर मत ब्याओ, बेटियों को करीब रखो, मत दूर करो। ये तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मेरा है कि भई बेटियाँ दूर मत दो। तो ये देखिए कितनी प्यारी-सी रोटी बनी थी, और मैं बड़ा खुश थी, सच में बहुत ही खुश थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना उर्दू स्पीकिंग है और मैं पंजाबी हूँ। मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का शौक़ नहीं था। जबकि मैं अपनी खाला के घर आई हूँ, अम्मी भेजा करती थी इन्हें, अपनी बहन को, तो वो नहीं इतने शौक़ से खाते थे। जो चीज़ आती थी ना, वो 1 साल के बाद जब उनका आना-जाना होता था, या फिर कोई चीज़ वो लोग भेजते थे, वो लोग क्या करते थे, वापस भेज देते थे। जैसे पिन्नियाँ, चावल का आटा, ये वो। तो अम्मी को वापस भेज देते थे, जो कुछ खाया जाता था खा लेते थे। तो अब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे हाथ का खाना। तो ये देखें कि आज काफ़ी टाइम से ना पड़ा हुआ था, फ्रिज भी साफ़ करना था मुझे। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन घर का जो काम ना हो, एक दिमाग में अड़ा रहता है कि इसको करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ना कुल्फ़ा एक टाइम से पड़ा हुआ है, बनाने से बैठी हुई हूँ मैं, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है इसके लिए ना काफ़ी टाइम लगता है। तो आ जाओ जी, जिससे जैसे टमाटर लेने हैं वो भी मेरे से ले लो। टमाटर बहुत पाकिस्तान में महंगे हुए हैं। तो यहाँ पे मक्खन और मलाई जुड़ी हुई थी, आटा, घी, दूध की देगचियाँ, और जनाब ये ना एक चीज़ मुझे इसमें चेंज करनी है, वो था कि फ्रिज की जो जालियाँ ना, वो ख़ास तौर पे मुझे चेंज करनी है। कब करूँगी कुछ पता नहीं है। और ये गोश्त थोड़ा आया हुआ था बाज़ार से, उसको मैंने अलग-अलग किया, साफ़-सुथरा किया। आपको मज़े की बात बताती हूँ, हमारे ससुराल में ना ये बोटियों से जो चिकना होता है ना, हाँ, जो छिछड़े होते हैं वो उतार देते हैं, जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, और जो रियल इसका चिकना होता है ना, वो नहीं उतारते, क्योंकि उससे पुलाव में या फिर इस किस्म के किसी खाने में जो ख़ास तौर पे बनाया जाता है,
उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे हड्डी भी मैंने निकाली थी, बाकी सब बोटियाँ मैंने पैकेट बना के रख लिए थे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता काम आते हैं। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि मोहम्मद हारून के लिए जो कबाब बनाती हूँ ना, शामी कबाब, तो उसके लिए ना मैं बना के रखती हूँ शामी कबाब इस गोश्त के। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा कौरमा बना लिया जाए। इसी गोश्त में से मैंने भी एक पैकेट निकाल लिया था और फिर बड़े मज़ेदार सा ये कौरमा बनाया था। आज जो अम्मी की याद आई और फिर मैंने जो खाना खाया, सुबह का नाश्ते में बनाया था मैंने सब, और अपने हस्बैंड को भी दे के भेजा था। तो वो भी खुश हो रहे थे, कहते हैं कि आज ना काफ़ी टाइम के बाद ऐसा खाना खाया है, यानी कि ये साग और वो जायका। ये जब लाहौर जाया करते थे ना मेरे हस्बैंड वगैरह अपनी अम्मी के साथ, यानी मेरी खाला के साथ, तो ये लोग अम्मी के हाथ का खाते थे, वो भी चूल्हे का बना हुआ, तो बहुत इन्जॉय करते थे। तो मुझे कहते हैं आज काफ़ी टाइम के बाद वो जायका आ रहा है। खैर चूल्हे की तो अपनी बात होती है। तो यहाँ पे बड़े मज़ेदार सा कौरमा भी बन के तैयार था। तो आपने मेरे व्लॉग का बताना है कि कैसा बना है, कैसा है व्लॉग, आपको पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त।